नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुख इनसाइड में, जहां हम जीवन और दर्शन के गहरे सच को सबसे सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर के सोचने के तरीके को हिला दिया। फ्रेडरिक नीत्शे की बियॉन्ड गुड एंड एविल, एक ऐसी किताब जो हमें ये पूछने पर मजबूर कर देती है, क्या सही और गलत, सच और झूठ वाकई इतने सरल होते हैं या फिर ये सिर्फ समाज द्वारा बनाया गया एक नक्शा है। सोच की आज़ादी की तलाश। नीत्शे कहते हैं, सच कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये हर इंसान के अनुभव से बदलता है। जैसे अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता आए कि कुत्ता खतरनाक है तो उसके लिए सच यही होगा, लेकिन उसी मोहल्ले में बड़ा हुआ दूसरा बच्चा कुत्तों के साथ खेलता रहेगा। मतलब सच वही होता है जो हमें सिखाया जाता है। यहाँ से नीत्शे का सवाल शुरू होता है, क्या हम सच में अपनी सोच के मालिक हैं या फिर दूसरों की सोच को ही सच मान बैठे हैं? हम क्या सच में सोचते हैं? नीत्शे कहते हैं, ज़्यादातर दर्शन अपने पुराने विश्वासों को नया रंग देने की कोशिश है। एक सीधा उदाहरण, अगर किसी को लगता है कि दुनिया बुरी है तो वो हर किताब, हर इंसान, हर घटना को उसी चश्मे से देखेगा और फिर कहेगा, देखो मैंने सच खोज लिया। नीत्शे हंसते हैं और कहते हैं, ये खोज नहीं, बस पुराने डर और उम्मीदों का कॉकटेल है। अब है फ्री स्पिरिट। अकेले सोचना भी एक ताकत है। नीत्शे के फ्री स्पिरिट का मतलब है वो इंसान जो भीड़ से अलग खुद सोचना सीख जाए। जैसे सभी कहें कि आम रास्ता सुरक्षित है, लेकिन फ्री स्पिरिट वो है जो पूछे क्यों, किसने तय किया, कौन सा अनुभव, कौन सा तर्क। फ्री स्पिरिट वो है जो नियमों को आंख बंद करके नहीं मानता, बल्कि समझ कर मानता है, और समझ ना आए तो छोड़ भी देता है। अब है धर्म, विश्वास, डर और भावनाओं की परतें। नीत्शे कहते हैं, धर्म शुरू होता है जब इंसान को सहारे की जरूरत होती है। जैसे किसी का काम बिगड़ जाए वो मंदिर जाता है, किसी का दिल टूट जाए वो भगवान से बातें करता है। धर्म कई बार हमें ताकत देता है, लेकिन नीत्शे चेतावनी देते हैं, अगर धर्म डर की वजह से माना जा रहा है तो धर्म आपको मुक्त नहीं कर रहा, वो आपको बांध रहा है। अब है एफ्रोसिम्स, छोटे वाक्य, बड़ी चोट। नीत्शे ने कई छोटे छोटे सूत्र लिखे जो दिल दिमाग दोनों को हिला देते हैं। जैसे कभी कभी जरूरत से ज्यादा दया किसी को कमजोर बना देती है। मतलब अगर आप हमेशा किसी की मदद करते रहेंगे तो वो खुद चलना भूल जाएगा। नीत्शे ऐसे कई वाक्यों से हमारी आदतों को आईना दिखाते हैं। नैतिकता का इतिहास, अच्छा बुरा कौन तय करता है? नीत्शे पूछते हैं, क्या अच्छा और बुरा वाकई सार्वभौमिक है? सोचिए, एक देश में शादी से पहले प्रेम करना गलत माना जाता है, दूसरे देश में सामान्य बात है। तो क्या अच्छा बुरा भगवान ने तय किया या समाज ने? नैतिकता हमेशा समय, संस्कृति और ताकत रखने वालों द्वारा तय की जाती है। विद्वानों की सीमाएं, ज्ञान वर्सेस अनुभव। नीत्शे कहते हैं, किताबों में डूबे लोग अक्सर जीवन की सच्चाई भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने तैराकी की 100 किताबें पढ़ ली, लेकिन पानी में उतरते ही घबरा जाओ तो किताबें क्या काम आई? नीत्शे कहते हैं, असली ज्ञान अनुभव है, ना कि सिर्फ पढ़ाई। हमारे गुण हर जगह काम नहीं आता। समाज कहता है दया अच्छी है, ईमानदारी अच्छी है, विनम्रता अच्छी है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कभी कभी यही गुण आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा दयालु इंसान बार बार धोखा खा सकता है, बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान कठोर दुनिया में अकेला पड़ सकता है। गुणों को समझना चाहिए, अंधा पालन नहीं करना चाहिए। संस्कृति और समाज, हमारी सोच कैसे बनती है? नीत्शे बताते हैं, हमारी सोच हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति और हमारे समाज की दी हुई परिभाषाओं पर खड़ी होती है। जैसे अगर कोई बच्चा युद्धग्रस्त देश में जन्मता है, उसके सही गलत बिल्कुल अलग होंगे किसी शांत देश में पैदा हुए बच्चे से। इसीलिए नीत्शे कहते हैं, सोचो, ये विचार आपके अपने या किसी और ने नहीं रख दिए हैं। व्हाट इज नोबेल? असली श्रेष्ठ कौन है? नीत्शे कहते हैं, नोबेल वो है जो अपने मूल्य खुद बनाता है, जो समाज की भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने अनुभव और तर्क के आधार पर अपना जीवन गढ़ता है। नोबेल होना खून की बात नहीं, सोच की बात है। नीत्शे अंत में एक खूबसूरत संदेश देते हैं, डर को छोड़ो, सोच को आज़ाद रखो और सच की खोज में आनंद लो। तो दोस्तों, यही तो है रुख इनसाइड की आत्मा।
सोचना, सवाल करना और खुद को जानने की दिशा में बढ़ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की फिलॉसफी की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।